टुडे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आपको एक कान में आवाज आना बंद हो जाती है और अब आवाज आ ही नहीं रही और अब आपको पता लगा कि आपके बच्चे को या किसी को भी आवाज जो है एक कान में नहीं आती, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज, आप पहला काम ये करें कि समाज का प्रॉपर टेस्ट कराएं जो ये बताएगा कि आवाज आती है तो कितनी आवाज आती है, क्योंकि सारे का सारा जो इसका इलाज है वो इसी बात पे मुनहसर है कि आवाज आती है तो कितनी आती। आज हमारा टॉपिक मेनली यही है कि एक कान में बिल्कुल ही आवाज नहीं आती और आपने टेस्ट कराया और पता लगा एक कान में तो आवाज ही नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि भाई अल्लाह ने आपको एक कान दिया हुआ है ना, इससे गुजारा चलाएं। सवाल ये है कि अगर आपको एक कान से आवाज नहीं आती तो वो जो डॉक्टर कह रहा है कि एक कान से गुजारा चलाएं, क्या वो ठीक कह रहा है? बड़ा ही अहम सवाल है ये। पहली बात तो ये कि अगर कोई यहाँ से बात कर रहा है तो आपको आवाज नहीं आएगी, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा सुनने के लिए, पहला मसला। दूसरा मसला ये कि जब इर्द गिर्द में शोर होगा तो आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, बात की समझ नहीं आएगी। और तीसरी बात यह कि अगर आवाज आएगी भी तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आवाज किस तरफ से आ रही है, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है या पीछे से। मतलब ये कि साउंड को लोकलाइज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? डॉक्टर तो कह रहा है कुछ भी ना करें, तो इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो तो ये है कि आप इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन कराएं। कॉक्लियर इम्प्लांट का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करके अगर एक कान आपका काम नहीं करता तो उसको इलेक्ट्रिकली, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक कान आपके कान में डाल दिया जाता है जो कि नर्व्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा और इस तरह से आपको अगर इस कान में आवाज नहीं आती तो आवाज आना शुरू हो जाएगी। इसके मसाइल क्या है? सबसे बड़ा मसला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो तो ये है इसमें कि अगर आप ये ऑपरेशन कराएंगे तो पहले ये देखना है कि आपको कितनी ड्यूरेशन हो गई है। अगर फर्ज करिए कि ड्यूरेशन ज्यादा हो गई है, कि कोई भी मसला हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ था या पैदाइशी था या बाद में कोई चोट लगी या कोई एक्सीडेंट हुआ और फिर उसके बाद ये सुनना आपका खत्म हो गया एक कान से, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कितना टाइम गुजर गया। मामला ये है कि अगर आपको एक कान से आवाज नहीं आती तो ये आवाज आपके दिमाग में जाती है और दिमाग में ये आवाज सारी प्रोसेस होती है। तो अगर दिमाग तक कुछ अरसे के लिए, जिसका कोई टाइम फ्रेम आप मुख्तस नहीं कर सकते कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कई दफा इवन के 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर वो जो स्टिमुलस, जो आवाज यहाँ से आती थी और ब्रेन उसको प्रोसेस करता था, वो ब्रेन अपना काम करना अगर छोड़ देता है तो वो वाला जो ब्रेन का हेडक्वार्टर था, वो हेडक्वार्टर जो है उसको ओवरलैप कर लेंगी दूसरी सेंसेस और इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। सो अगर तो एडेप्टेशन हो गई और इसका नाम है न्यूरल प्लास्टिसिटी, तो न्यूरल प्लास्टिसिटी अगर एक दफा डेवलप हो गई तो फिर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं। अब आप कॉक्लियर इम्प्लांट कराएंगे, आपका प्रॉब्लम पहले से भी ज्यादा वर्स हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन करा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दौरानिया कितना हो गया, जब आप बिल्कुल ठीक सुनते थे और अब जब आप सुनना बंद हो गए। आपके पास ये वाली फर्ज करिए ऑप्शन नहीं है और ड्यूरेशन 6 महीने, 1 साल से ज्यादा गुजर चुकी है। अब आपके पास क्या ऑप्शंस बची हैं? एक ऑप्शन आपके पास जो है वो दैट इज कॉल्ड बोन ब्रिज। तो बोन ब्रिज ये है कि आपको आवाज तो इस कान से आती ही नहीं, अब आपको आवाज नहीं आती, अगर आप इस बोन के अंदर कोई चीज लगा दें या बोन के ऊपर कोई चीज लगा दें यहाँ पे और जो बोन के थ्रू स्टिमुलेट करे तो आवाज यहाँ से इस कान में आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आजकल बोन ब्रिज या फिर बोन डिवाइसेस या बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स या फिर आपके बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है? प्राइस जो है कॉक्लियर इम्प्लांट की वो आजकल, मतलब 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तकरीबन लगभग 25 से 30 लाख की प्राइस में आपको कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन होता है। अब अगर आप बोन ब्रिज टाइप या बोन एंकर डिवाइस या फिर अगर आप बोन कंडक्शन हियरिंग डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो अच्छे बोन एंकर्ड या बोन कंडक्शन हियरिंग डिवाइसेस की प्राइस लगभग 15 से 16, 17 लाख, 18 लाख पाकिस्तानी रुपीस में आपको मिलेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। वो क्या है? वो उसको बोलते हैं क्रॉस हियरिंग डिवाइस। क्रॉस हियरिंग डिवाइस का फिनोमेना तकरीबन वैसा ही है। अब आवाज तो आपको इस कान से आती नहीं, तो अगर आप एक क्रॉस हियरिंग डिवाइस लें कि अब
एक मशीन यहाँ लगी हुई है, एक मशीन यहाँ लगी है, तो एक मशीन जो आप इस कान से नहीं सुनते वो यहाँ से क्रॉस करे आवाज को और यहाँ पर सुनाना शुरू कर दे। तो इस तरह से आप ये क्रॉस हेयरिंग डिवाइसेस आपको काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छे क्रॉस डिवाइसेस की प्राइस जो स्टार्ट ही आपको मिलेगा, अगर आपको यूरोपियन ब्रांड्स हैं तो वो तकरीबन 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की प्राइस में मिलेंगे। अगर कोई और ब्रांड्स हैं जैसे कि आजकल आपको टर्किश टाइप जो ब्रांड्स हैं, ये आपको तकरीबन हो सकता है 2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए की प्राइस में मिल जाए। तो इसका मतलब है अगर हम इस सारे मामले को एक समराइज करें तो अगर आप एक कान से नहीं सुनते तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट कराएं। दूसरी बात कि आप जब टेस्ट कराएं तो ये देखें कि कितना दुरानिया गुजर गया जब आप बिल्कुल ठीक सुनते थे और उसके बाद जब सुनने का मसला हुआ। अगर तो दुरानिया 6 महीने 1 साल से ज्यादा हुआ है और न्यूरल प्लास्टिसिटी डेवलप हो चुकी है जिसके लिए कोई टेस्ट मुमकिन नहीं जो बता सकता है कि न्यूरल प्लास्टिसिटी हुई या नहीं हुई, तो फिर आपके पास कॉक्लियर इम्प्लांट की ऑप्शन नहीं है। बहरहाल जो बेस्ट चॉइस है वो तो कॉक्लियर इम्प्लांट ही थी। और तीसरी बात ये कि अगर फर्ज करें आपके पास ये वाली ऑप्शन नहीं रही थी तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है बोन कंडक्शन हेयरिंग डिवाइस, बोन एंकर्ड हेयरिंग डिवाइस, मतलब ये कि बोन वाले डिवाइसेस जो इधर बोन के थ्रू आपको दूसरे कान में सुनाना शुरू कर देंगे। और तीसरी ऑप्शन आपके पास क्रॉस डिवाइसेस के एक डिवाइस यहाँ लगाए, एक डिवाइस यहाँ लगाए। वो कि इसमें बहुत सख्त एतराज है मरीजों को कि भाई मैं इस कान से तो सही सुनता हूँ, मैं इस पे क्यों मशीन लगाऊं? बिकॉज आपका यहाँ से वो रिसीव करेगा और यहाँ पर सुनाएगा, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस डिवाइस एंड यू हैव टू बियर इट। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं इसमें।